मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह 8वां भाग है। इसके पहले 7 भाग हो चुका है। जिसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सूत्र है साधकतमम करणम। साधकतमम करणम अर्थात कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सर्वाधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षालयत। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयत। राम पानी से मुँह धोता है। यहाँ पानी अर्थात जल करण कारक है। अगला सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया। कर्तृकरणयोः तृतीया अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्त होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है तथा उसमें प्रथमा विभक्त होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है तथा उसमें प्रथमा विभक्त होती है। किंतु कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है तथा उसमें तृतीया विभक्त होती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है तथा उसमें तृतीया विभक्त होती है। करण कारक में सर्वत्र तृतीया विभक्त का प्रयोग होता है। करण कारक में सर्वत्र तृतीया विभक्त का प्रयोग होता है। जैसे अनुक्ते कर्तर तृतीया। अनुक्ते कर्तर तृतीया अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्त होती है। पहला उदाहरण है रामीण रावणः अहन्यत हतोवा। रामीण रावणः अहन्यत हतोवा यह कर्मवाच्य का उदाहरण है कि राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ पर राम के द्वारा राम अनुक्त कर्ता है तथा इसमें तृतीया विभक्त का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है रामीण सुप्यते। राम के द्वारा सोया जाता है। मया जीविते मेरे द्वारा जिया जाता है, यह भाववाच्य है। इसमें रामेण सुप्यते में राम अनुक्त करता है तथा मया जीविते में मया अनुक्त करता है। इसलिए अनुक्ते कर्तव्य से सूत्र से इसमें तृतीया विभक्त का प्रयोग हुआ है। करणे तृतीया अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्त का प्रयोग होता है। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयत। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयत यहाँ पर जल करण है अर्थात इसमें कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्त का प्रयोग हुआ है। रामः रावणं बाणेन हतवान। रामः रावणं बाणेन हतवान। अब यहाँ पर बाणेन करण है अर्थात इसमें तृतीया विभक्त का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है दिवः कर्मचा। दिवः कर्मचा दिव धातु के योग में साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। दिव धातु के योग में साधकतम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायता करता है उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। जैसे अछई अछान व दिव्यत। अछई अछान व दिव्यत पासों से खेलता है। खेलने में पासा सर्वाधिक सहायता कर रहा है, इसलिए पासा क्या है, यह कर्म है। और कर्म में विकल्प से करण है, करण में विकल्प से कर्म संज्ञा हुई है। यानी दिव धातु के योग में जो साधकतम होता है अर्थात करण होता है उसमें विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। तो अछई यह करण अर्थात तृतीया है। अछान यह कर्म अर्थात इसमें द्वितीया विभक्त का प्रयोग हुआ। अगला सूत्र है संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि। संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि सम उपसर्ग पूर्वक या धातु के योग में कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है। सम उपसर्ग पूर्वक या धातु के योग में कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है। जैसे पित्रा पितरम व संजानीते।
पित्रा पितरम व संजानीते, पिता के मेल में रहता है, पिता के मेल में रहता है। यहाँ पित्रा तृतीया विभक्ति तथा पितरम द्वितीया विभक्ति है। अगला सूत्र है प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, वार्तिक है, वार्तिककार कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों प्रकृत, स्वभाव, जात, गोत्र, श्रम, विषम, सुख, दुख इत्यादि के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात प्रकृत, स्वभाव, जाति, गोत्र, सम, विषम, सुख, दुख इत्यादि शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से दयालु है, यहाँ प्रकृत्या शब्द में तृतीया विभक्ति है। नामना सुतीक्ष्ण, नाम से सुतीक्ष्ण। चरितेन शांत, किंतु चरित्र से शांत, यहाँ नामना है और तृतीया, नामना में तृतीया तथा चरितेन में तृतीया विभक्ति हुई है। सुखेन जीवत, सुखपूर्वक जीता है, सुखेन में तृतीया विभक्ति है। शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति, क्लेशेन में तृतीया विभक्ति है। अर्जुन सरलतया पठति, सरलतया, यहाँ सरलतया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है अपवर्गीय तृतीया, कालाध्वनो अत्यंत संयोगी, अपवर्गीय तृतीया कालाध्वनो अत्यंत संयोगी। जब वाक्य में समय और मार्ग सूचक शब्द की निरंतरता बतलाते हुए फल की प्राप्ति हो जाए तो समय एवं मार्ग सूचक शब्दों की तृतीया विभक्ति होती है। जब वाक्य में समय और मार्ग सूचक शब्द की निरंतरता बतलाते हुए फल की प्राप्ति हो जाए तो समय एवं मार्ग सूचक शब्द की तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधीतवान, मासेन व्याकरणम अधीतवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। यहाँ मासेन, मासेन यह समयवाचक है, इसलिए मासेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, क्रोसेन यह मार्गवाचक है अर्थात इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। सप्तभी दिनई है, निरोगो जाता है, 7 दिन में निरोग हो गया, सप्तभी दिनई, जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। योजनाभ्याम कथाम समाप्तवान, योजनाभ्याम कथाम समाप्तवान, 2 योजन भर में कहानी समाप्त कर ली, अर्थात कहानी को पूरा पढ़ लिया। तो योजनाभ्याम यह मार्गवाचक है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है सहयुक्तया प्रधाने, सहयुक्तया प्रधाने, सह साकम समम सार्धम। सह अर्थात साथ अर्थ प्रकट करने वाले अन्य शब्द साकम, साकम, समम, सार्धम के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः जानक्या साकम गच्छति, रामः जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं, तो जानकी के साथ जाते इसलिए जानक्या, जानकी शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है जानक्या। हनुमान वानरैः, हनुमान वानरैः सार्धम जानकी मार्गयामास, हनुमान बंदरों के साथ जानकी को खोजा, हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा, यहाँ बंदरों के साथ तो वानरैः हो जाएगा तृतीया विभक्ति। उपाध्यायः छात्रैः समम अस्नाति, उपाध्यायः छात्रैः समम अस्नाति, उपाध्याय छात्रों के साथ नहाता है, यहाँ छात्रों के साथ नहाता है तो छात्रों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को इस वीडियो में देखें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।